दोस्तों NFT मेटावर्स के बाद अभी जो बातें चल रहा है वेब 3.0 के बारे में, तो बेसिकली वेब 3.0 है क्या चीज़, किस लिए इसको लेकर लोग पागल हो रहे हैं और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और इसके साथ क्रिप्टो क्या क्या रिलेशन है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के धमाकेदार एपिसोड। सो हे गाइस, मैं प्रश्न आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक ब्राउजर में। तो चलिए दोस्तों, एक डुबकी लगा लेते हैं टेक्नोलॉजी के समुंदर में। तो दोस्तों, वेब 3.0 के कंसेप्ट को समझने से पहले आपको इंटरनेट की हिस्ट्री का थोड़ा ब्रीफिंग की ज़रूरत है। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं कि इंटरनेट का प्रीवियस हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था। 90s में इंटरनेट का जब शुरुआत हुआ तब आया वेब 1.0। उसमें क्या होता था, सिंगल वे इंटरेक्शन होता था। मतलब मेरा पर्टिकुलर खुद का मेरा जो वेबसाइट है, मैं अपने वेबसाइट में जो भी ब्लॉग लिख रहा हूँ, जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उतना ही आप पढ़ पाते थे। आप मेरे साथ अगर इंटरेक्शन करना चाहते थे तो उसका कोई जरिया नहीं था। बहुत ही कम वेबसाइट मिलता था उस टाइम पे जहाँ पे आप अपना डेटा या फिर अपना ओपिनियन वहाँ पे पुट कर सकते थे और उस पर्टिकुलर डोमेन का जो ओनर है उसके साथ इंटरेक्ट कर पाते थे। उसके बाद 2004 में इंट्रोड्यूस हुआ वेब 2.0 की, जहां पे ये सारे जो झंझट था वेब 1.0 की कि वो सिंगल वे ट्रांजैक्शंस होता था, वहां पे बोथ साइड ट्रांजैक्शंस अलाउड नहीं था। वो झंझट यहाँ पे खत्म हो चुका था। अभी यहाँ पे धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होने लगा सोशल मीडिया नेटवर्क्स की, जैसे कि ऑर्कुट आने लगा, उसके बाद फेसबुक आया, अभी तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट्स वगैरह वगैरह बहुत सारे रिनाउंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ चुका है, जहां पे आप अपने फोटोज वगैरह डाल सकते हो, अपना व्यूज शेयर कर सकते हो। और जैसे यूट्यूब भी है जहां पे क्रिएटर्स लोग वीडियोस क्रिएट करते हैं और उनके साथ आप डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पाते हो कमेंट बॉक्स के जरिए। तो ये है वेब 2.0। अब इसके बाद जो कंसेप्ट के ऊपर काम हो रहा है वो है वेब 3.0। अब वेब 3.0 में क्या क्या चेंजेस होने वाली है, इसको समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि वेब 2.0 का क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। अब हम वेब 2.0 का डिसएडवांटेज जानेंगे, उसके बाद आपको वेब 3.0 का कंसेप्ट समझाएंगे और एंड में बताएंगे कि वेब 3.0 का क्रिप्टो के साथ क्या रिलेशन है और आने वाले फ्यूचर में क्रिप्टो का क्या फ्यूचर होने वाला है, सारा कुछ समझाने वाले हैं। तो फटाफट जानते हैं कि वेब 2.0 का क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो वेब 2.0 का दोस्तों सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो है इसका सेंट्रलाइज सिस्टम। मतलब अभी कोई भी वेबसाइट आप सर्फिंग कर रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ फेसबुक का बात, तो फेसबुक अगर आप कर रहे हो, सोशल मीडिया है फेसबुक, तो यहाँ पे कोई भी फोटोज वीडियोस वगैरह कुछ भी आप डाल रहे हो, कोई भी ब्लॉग्स लिख रहे हो, तो ये सारा जो डेटा है वो फेसबुक के सेंट्रलाइज सर्वर पे जाके सेव होता है। अगर फेसबुक चाहे तो आपके डेटा के साथ कुछ भी छेड़खानी कर सकता है। ऐसा फेसबुक के ऊपर एलिगेशन भी आया है कि वो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को या फिर बड़े बड़े एडवर्टाइजिंग कंपनीज को यूज़र का डेटा जो है सेल कर रहा है। ऐसा एलिगेशन गूगल के ऊपर भी आया है। तो ये किस लिए आया है, यूज़र का सारा डेटा जो है इनके सेंट्रलाइज सिस्टम में जो है सेव रहता है। तो ऐसे में इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये भी हो सकता है, अगर किसी भी तरीके से उस सर्वर को कोई हैक कर लेता है तो जितने सारे यूज़र के डेटा हैं वो सारा डेटा जो है हैक हो सकता है। ऐसा होता भी है, किसी फेसबुक अकाउंट को हैक कर लिया जाता है, कोई रिनाउंड पर्सन का ट्विटर हैंडल है उसको अगर कोई हैक कर लेता है तो उसके साथ वो कुछ भी कर सकता है। तो ये सारा डिसएडवांटेज वेब 2.0 में था, जिसको दूर करने वाला है वेब 3.0। यहाँ पे सब कुछ डिसेंट्रलाइज्ड होने वाला है। अब जब डिसेंट्रलाइज्ड होगा तब यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा ब्लॉकचेन। जी हाँ, वेब 3.0 भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने वाला है। तो ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने से क्या फायदा होगा, यहाँ पे जो यूजर का डेटा है वो किसी पर्टिकुलर एक सर्वर के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। ये इंडिविजुअली बहुत सारे सर्वर में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे और हर एक डेटा का एक पर्टिकुलर ब्लॉक बनेगा। और यहाँ पे डेटा सिक्योरिटी में भी बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई हैकर किसी भी पर्टिकुलर ब्लॉक को हैक कर भी लेता है तो वहां पे सिर्फ लिमिटेड डेटा ही उसको मिलेगा। लेकिन अभी का जो सिचुएशन है, कोई हैकर अगर किसी सर्वर को हैक कर लेता है तो सारे यूजर्स का डेटा जो है वो उनके पास चला जाएगा और उन डेटा की मदद से वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो ये सारा डिसएडवांटेजेस जो हैं वो वेब 3.0 में काफी हद तक
क्लियर होने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसका क्रिप्टो के साथ क्या रिलेशन है। तो जब भी हम कोई डिसेंट्रलाइज सिस्टम या फिर ब्लॉकचेन की कल्पना करते हैं तो वहां पे एक चीज उभर के सामने आता है, वो है क्रिप्टो टोकन। ऐसा डिसेंट्रलाइज सिस्टम जनरेट करने के लिए वहां पे आपको क्रिप्टो टोकन जनरेट करना जरूरी है। तो यहाँ पे क्रिप्टो माइनर्स जो हैं बीच में रहकर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके आपका जो ट्रांजैक्शंस है उनको अप्रूव करते हैं। उसी के बाद आपका सक्सेसफुल ट्रांजैक्शंस बनता है और आपके ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे अलग अलग ब्लॉक बनता है और वो ब्लॉकचेन में ऐड होता रहता है। तो ऐसे ही काम करने वाला है वेब 3.0। अब वेब 3.0 को डेवलप करने का जिम्मेदारी किस किस क्रिप्टो टोकन ने संभाली है वो जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इसके लिए आपको इस चैनल के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन है दोस्तों, उसको दबा डालिए और उसके बगल में जो घंटी है उसको ऑल पे सेट करके जोर से दबा दीजिए और इस चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि ऐसे यूजफुल और धमाकेदार इंफॉर्मेशन इस चैनल पे आपको हमेशा मिलता है। तो अभी आप सोच सकते हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी इस इकोसिस्टम के ऊपर काम कर रहा है उस क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर ग्रोथ कितना होने वाला है। तो उसके रिगार्डिंग हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करते रहेंगे। तो तब तक इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। और भी कुछ सवाल वेब 3.0 के रिलेटेड आपके मन में है तो नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट पूछ डालिए। और क्रिप्टो से रिलेटेड और भी कुछ बेसिक आइडियाज आपको चाहिए तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पे कमेंट बॉक्स में अगर आपका मन नहीं भरता है तो आप इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कीजिए और वहां पे हमको डायरेक्ट मैसेज कीजिए, हम आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगे वहां पे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही बना रखना साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।